जय माता दी। नवदुर्गा के 9 रूपों में देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी के नाम से पूजा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं प्रचलित हैं। देवी के स्वरूप की महत्व कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उसका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। पुराणों में नीत कथाओं के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम ऋषि कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुआ। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म ले, इसीलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या की थी। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर ही देवी भगवती ने तब उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि कोई भी पुरुष कभी भी उसको पराजित या उसका अंत नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे किसी का भी डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तब भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलकर एक देवी को उत्पन्न किया और मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने ही इस देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसीलिए देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। वहीं देवयानी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ आश्विन महीने के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। उसके बाद महर्षि कात्यायन ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी, नवमी देवी को अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और 10वीं को देवी के स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दयानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और मान्यता भी है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कलंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के संसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा काफी महत्व है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता तो ये भी है कि मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करते हुए उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली वेला में किया जाना चाहिए। माता की आराधना और उपासना करने से भक्तों को धर्म, कर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो माता दुर्गा की जय। मां कात्यायनी की जय।